हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स, कैसे हो सारे। आई होप आप सारे ठीक हो गए। सबसे पहले तो जो मेरे चैनल पे नया है, प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट आपको सारी नोटिफिकेशन वीडियोस की मिलती रहे। और वीडियो पूरी देखना ये वाली, बिकॉज सस्ते ब्रांड्स के साथ इतना सुंदर एचडी मेकअप अचीव करना बहुत ही टफ काम है। और मैंने पिन टू प्लेन चीजें आपको इस वीडियो में सही समझाई है, क्योंकि जब मैंने सीखा था तब तो उन्होंने मुझे बताया था कि सिर्फ एचडी मेकअप आप सिर्फ हाई एंड ब्रांड्स के साथ ही कर सकते हो। बट वो सब बकवास था। वीडियो पूरी देखना, आपको पता चलेगा कि कितनी इजिली भी ये लुक अचीव किया जा सकता है। चाहे तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना। सो गाइज, आप ये जो लुक देख रहे हो, ये मैंने सिर्फ एक ब्रांड से शूट किया है। इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन, बट आप देख सकते हो कि सिंपल सस्ते ब्रांड से भी इतना अमेजिंग मेकअप क्रिएट किया जा सकता है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को प्लीज पूरा देखना। और ऐसा लुक अचीव करना चाहते हो, जस्ट फॉलो मी एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन गाइज। सो गाइज, आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि आज मैं सारा एक ही ब्रांड से मेकअप करूंगी, जो कि है मार्स का ब्रांड। और मैंने सारा का सारा सामान इसमें इकट्ठा करके रखा है। मैं ब्रश तक भी मार्स के यूज करूंगी। मैं पिन टू प्लेन चीजें मार्स की यूज करूंगी। फाउंडेशन, कंसीलर, आई पैलेट, लिपस्टिक, और जो मेरे पास आई लाइनर भी, सब कुछ मैं समर्स का सारा मेकअप, इवन समर्स का पार्टी मेकअप, समर्स का ब्राइडल मेकअप, समर्स का रिसेप्शन मेकअप, जो आज मैं लुक करूंगी वो समर्स की रिसेप्शन लुक होगी। सो स्टे ट्यून गाइज, बहुत मजा आने वाला है और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। सो प्लीज वीडियो को पूरी देखना, और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हो। सो चलो फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। सीटीएम कर लूं मैं अपना ज्यादा। तो सीटीएम के लिए मैंने क्लेंजिंग करी हुई है। टोनिंग के लिए मैं यहाँ पे अगेन मेरा फेवरेट टोनी मोली का टोनर यूज कर रही हूँ। और स्किन पे ये थोड़ा सा लग रहा है बिकॉज मेरे स्किन में ब्रेकआउट्स हुए हुए हैं। क्यों? टोनर मैंने लगा लिया है, और उसके बाद मैं अपना मॉइस्चराइजिंग करूंगी फॉर्मूला RX के बैरियर रिपेयर प्लस से, जो कि मैं ऑलरेडी अपनी बता चुकी हूँ, मैं स्किन केयर में करती हूँ इसको। समर्स के लिए बहुत अच्छी है। और अगर आपके स्किन पे बहुत ज्यादा ब्रेकआउट्स होते हैं, पिंपल्स हैं, और आपको लगता है स्किन पे कुछ ना कुछ इशू होता है, तो फिर आपका इट मीन्स आपकी जो स्किन की बैरियर है वो खराब हो रही है, इसलिए आपको एक बैरियर रिपेयर लेना चाहिए। इन सब के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हो। और मैंने सेल्फ मेकअप का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसने एनरोल कराना है करा सकते हो। 10 तारीख से उसका फर्स्ट बैच, मतलब सेकंड बैच स्टार्ट है। ऑलरेडी एक बैच कंप्लीट हो चुका है, जिसका कि मैंने रिव्यू ऑलरेडी डाले थे, अपने स्टूडेंट का वर्क डाला था और आपको बहुत ज्यादा पसंद आया था। सो मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया है। समर्स में एक चीज का आपने ध्यान रखना है, इवन आप ब्राइडल मेकअप करो चाहे आप किसी का भी मेकअप करो, मेक श्योर कि स्किन प्रेप जो है करो प्रॉपर, बट थोड़ी क्वांटिटी में कम रखो। बिकॉज देखो, स्वेट तो मुंह पे आएगा ही आएगा। ये नहीं मैं कह सकती कि आपके मुंह पे स्वेट आएगा ही नहीं, तो स्वेट आना तो लाजमी है। सो आइज बात करो अपने फेस का, और अपना CTM रूटीन प्रॉपर उनके स्किन पे करो, और थोड़ा कम क्वांटिटी में करो। अगर आप खुद अपना ब्राइडल मेकअप कर रहे हो, रिसेप्शन मेकअप कर रहे हो, तो आप उसमें भी थोड़ा सा क्वांटिटी कम रख सकते हो। ओके, सो CTM मैंने कर लिया है। उसके बाद अब हम करेंगे अपने स्किन पे प्राइमर। सो प्राइमर, मार्स का मेरे पास प्राइमर नहीं था, बट मैंने जो मार्स का ऑलरेडी प्राइमर, ग्रिप प्राइमर यूज किया हुआ है, विच इज वेरी नाइस। बट मैं उसकी जगह कोई और प्राइमर यूज कर लूंगी। मैं यहाँ पे बेनिफिट का प्राइमर यूज करूंगी, और जो कि इतना ज्यादा नहीं है। और समर्स में ना, आप लोग को एक चीज का ध्यान रखना है कि प्राइमर जरूर लगाना है। क्यों? क्योंकि आपकी जब हमारा स्वेट निकलता है ना, तो स्वेट के कारण हमारा मेकअप ग्रे होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सो जो हमारा प्राइमर होता है, एक बैरियर का काम करता है स्किन में, तो हमारे स्किन से पोर से पसीना ज्यादा बाहर नहीं आता, और हमारा मेकअप बर्बाद होने से बच जाता है। मैंने प्राइमर लगाया और इंस्टेंटली ब्लर फिनिश आ गई। और मेरी जैसी को तो जरूर प्राइमर चाहिए होता है, क्योंकि मेरे स्किन के ओपन पोर्स बहुत ज्यादा है। ओके, और जो आपने ऑलरेडी शुरुआत में देख ही लिया होगा कि क्या ट्रांजिशन हुआ है, उसके लिए मुझे बॉडी का मेकअप भी करना है, बट वो मैं बाद में करूंगी। और ये जो हेयर मेरे देख रहे हो, ये हेयर वेट लुक के लिए मैंने करे हुए हैं। वेट लुक बहुत सेक्सी लगता है। ओके, मैंने यहाँ पे अपना CTSM करके प्राइम कर लिया है फेस। नाउ इट्स टाइम टू डू कलर करेक्शन, जो कि मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है बहुत ज्यादा। कलर करेक्शन के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ कलर करेक्टर, और इसको अच्छी तरीके से लगाऊंगी। ये ऑलरेडी मैंने अपनी समर्स की उसमें, इनका कलर करेक्टर मैंने नहीं लिया,
क्योंकि जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर चुकी हूँ और मैं एक वीडियो के लिए इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहती थी, बट जो मैंने इस्तेमाल किया हुआ उसका मैं रिव्यू आपको मुँह से बता सकती हूँ कि जो इनकी कलर करेक्टर पैलेट आती है और सारे उसमें शेड्स होते हैं, ये वाली, सो ये वाली बहुत अच्छी है, बट क्रीम प्रोडक्ट है। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि आप ऑयली स्किन वालों को थोड़ा-सा आप इसको अवॉइड करने के लिए मैं आपको सलाह दूँगी। अगर आप इनके कलर करेक्टर दूसरे वाले ले सकते हो तो ले सकते हो, अदरवाइज़ जो वो वाले हैं क्रीम वाले थोड़ा अवॉइड करना, ऑयली स्किन वाले, ओके? और बाकी प्रोडक्ट्स इनके बहुत अच्छे हैं। मैंने 2-2 फाउंडेशन के रिव्यू करे हुए हैं इनके, ये ऑलरेडी आपको दिख रहे होंगे। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा और बहुत अमेज़िंग इनकी क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की। मेरे पास पिन टू प्लेन सारी चीज़ें हैं, बट जो चीज़ें मैं यूज़ कर चुकी हूँ उसके बाद मैं चाहती हूँ कि मैं ना ही यूज़ करूँ तो ज़्यादा बेटर है। सो मैंने अपना कलर करेक्शन कर लिया है। कलर करेक्शन करने के बाद थोड़ा-सा 2 मिनट का मैं होल्ड दूँगी और मैं यूज़ करूँगी ज़ीरो ब्लेंड फाउंडेशन। वैसे तो इसका रिव्यू ऑलरेडी मैंने डाला है और साथ में है मेरे पास ये वाली मार्स की फाउंडेशन, इसके ढक्कन में पता नहीं मैंने क्या लगाया है। सो मेरे पास ये वाली फाउंडेशन भी है। इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको ऐसे मुँह से बता सकती हूँ। ये जो है थोड़ा ग्लॉसीनेस के लिए होती है और ये थोड़ा जो मैट लुक में आती है। सो मैं चाहती हूँ कि इसका ऑलरेडी मैं बहुत बारी रिव्यू कर चुकी हूँ। ज़ीरो ब्लेंड का मैं यूज़ करूँ क्योंकि समर्स का मेकअप कर रहे हैं तो समर्स के मेकअप के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? इसको करने से पहले सबसे पहले हम यूज़ करेंगे मार्स का ये वाला ब्रश सेट और इट इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन। मेरे को कोई इन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, बट मेरे को चाहती थी मैं मार्स का रिव्यू करना, इसलिए मैंने इस प्रोडक्ट की वीडियो पूरी की पूरी बनाई है। सो ये मेरे को 900 रुपए का पैक पड़ा था मार्स का पूरा ब्रश सेट, जिसके अंदर हमारे पास 8 ब्रशेज़ है आई थिंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्रशेज़ है और ऑलरेडी सब कुछ इन्होंने मेंशन यहाँ पे करके रखा है पिन टू प्लेन, कौन सी चीज़ के लिए कौन सा ब्रश है। सो और इनकी ब्रश की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। वीगन ब्रशेज़ है, सिंथेटिक ब्रशेज़ नहीं है। आपको नीचे से सिंथेटिक लग सकते हैं, बट एक्चुअली ऊपर ब्रशेज़ आर सो नाइस। मैं आपको साथ-साथ यूज़ करती हूँ, मैं बताती हूँ। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है फाउंडेशन ब्रश। सो अगर आप चाहते हो तो अलग-अलग भी ले सकते हो, बट अगर नहीं चाहते तो आप ऐसे भी ले सकते हो। सो ये रहा पूरा का पूरा मेरा पैक। मुझे अलग से इसका डब्बा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके साथ ये जो कंटेनर मिला है इसी में मैं एज़ इट इज़ रख के भी मेकअप यूज़ कर सकती हूँ। सो ये रहा मेरा ब्रश सेट। सो अब मैं करूँगी इससे पहले न्यूट्रलाइज़ेशन। ओके, न्यूट्रलाइज़ेशन के लिए मैं यहाँ पे कंसीलर ले रही हूँ। अब मैं क्या बताऊँ कौन सा ले रही हूँ कंसीलर ले रही हूँ, बस इतना समझ लो। मैंने एक नॉर्मल कंसीलर लिया है जिससे कि मैं न्यूट्रलाइज कर सकूँ। मैं ऑरेंज को ऐसे एज इट इज तो नहीं छोड़ सकती। जिसको पता होगा उनको पता होगा कि लाल कलर करेक्शन करने के बाद हमेशा बेस को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, नहीं तो वो साथ में मिल जाएगा और खिचड़ी बना देगा, पूरा फेस हमारा रेड कर देगा। और आप देख रहे हो कि मैं उंगली से ही कर रही हूँ। उंगली से करने का कोई गुनाह नहीं है कि मैंने उंगली से मेकअप को यूज कर लिया तो कुछ होगा। इनफैक्ट मेरा मेकअप अच्छा ही जाएगा। फाउंडेशन मैं ब्रश से यूज कर सकती हूँ, बट मैं जो कलर करेक्शन और न्यूट्रलाइजेशन करती हूँ वो सारा का सारा मैं अपनी फिंगर से ही करती हूँ, जो कि प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड करता है हमारे स्किन में और बहुत ही सुंदर लुक देता है। ओके, बेस मेरा आराम से करेक्ट हो चुका है अच्छी तरीके से। करेक्शन के बाद भी मैं थोड़ा सा वेट करूंगी मैक्सिमम 1 मिनट के लिए, सो दैट प्रोडक्ट सूख जाए। एक पे एक लेयर डालते जाएंगे तो वो प्रोडक्ट सूखेगा नहीं और हमारा बेस एकदम 2 मिनटों में खराब हो जाएगा। मैं यूज करूंगी मार्स की जीरो ब्लेंड फाउंडेशन इन शेड नंबर 3 कैश्यू डिलाइट। इसका डिटेल आप देखना चाहते हो तो डिटेल वाला मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। ये रहा मेरे पास फाउंडेशन, बहुत अच्छी बड़ी डूई फाउंडेशन है। और इनका ये रहा फाउंडेशन ब्रश। मैं प्रोडक्ट उठाया, गाइस दिस ब्रश इज सो नाइस। मेरे को लिटरली लग रहा था, मुझे लग रहा था कि ना मुझे वो चाहिए होगा, एक ब्यूटी ब्लेंडर लेना पड़ेगा सूदन करने के लिए, बट दिस ब्रश इज सो नाइस। इसके स्ट्रोक्स जो है ना, कई ब्रशेस के स्ट्रोक्स मुंह पे आ जाते हैं बहुत ज्यादा, तो इसके ब्रश के स्ट्रोक्स नहीं आ रहे और बहुत स्मूथ फिनिश दे रहा है। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर आप लेना चाहते हो तो आप आराम से बाय कर सकते हो। बहुत अच्छी और सीमलेस फिनिश दे रहा है। अदरवाइज इतनी जल्दी कोई अच्छी फिनिश देता नहीं है। ब्रश और ब्रशेस भी मैंने यूज करे हैं, कहीं ना कहीं उनके स्ट्रोक्स ना आ जाते हैं। एक टिप मैं आपको देना चाहूंगी फाउंडेशन ब्रश से रिलेटेड, कि जब भी आपने फाउंडेशन ब्रश यूज करना है,
1 से 2 बार आपका फाउंडेशन ब्रश यूज हो गया तो उसको वॉश करके दोबारा यूज करना, जिससे कि उसके ब्रिसल्स जो हैं वो टाइट नहीं होंगे। ब्रिसल्स टाइट नहीं होंगे तो आपके मुंह पे स्ट्रोक्स भी कम आएंगे। ओके, सो दूसरी साइड में फटाफट से लगा लेती हूँ। सो मैं बेस करके मतलब कि फाउंडेशन लगा के आपसे दोबारा मिलती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। बेस आप देख सकते हो कि खाली फाउंडेशन के साथ ब्रश के साथ कितना सुंदर बेस निकल के आया है। नाउ इट्स टाइम टू डू ब्लश एंड कॉन्टोर। ब्लश के लिए मैं इनकी ये लिपस्टिक पैलेट में से ब्लश ले रही हूँ, क्योंकि मैं आपको सही बताऊं तो मेरे पास इतना बजट नहीं था कि मैं एक एक चीज इस ब्रांड की अरेंज कर सकूं, बिकॉज मेरे पास भी बहुत सारा सामान होता है और बहुत ज्यादा फिर वो वेस्ट होने लगता है। सो ये रहा मेरे पास इसका लिपस्टिक पैलेट, जिसमें से मैं ये ऑरेंज सा शेड थोड़ा सा पिक कर रही हूँ और मैं इसको एज अ ब्लशर लगाऊंगी। और घबराने की जरूरत नहीं कि मैं इसको, आप ऐसे कैसे लगा सकते हो, आप इसको इजिली एज अ ब्लश यूज कर सकते हो। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं है। और क्योंकि इसके बाद हम पाउडर ब्लश करेंगे ही करेंगे, सो इट्स नॉट अ बिग डील कि मैंने इसको क्यों लगा लिया। अब मैं इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। और अगर इसकी पिगमेंट ज़्यादा है कोई बात नहीं, क्योंकि इसके बाद हमने हाईलाइटिंग करनी है जिससे कि ये चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। ओके, अगर इफ़ यू आर नॉट अ ब्लश पर्सन तो आप इस स्टेप को इग्नोर भी कर सकते हो या अवॉइड भी कर सकते हो, उसकी जगह आप कर सकते हो अपना पाउडर कॉन्टोर। बट मुझे अच्छी पिगमेंट चाहिए थी, जिसके लिए मैंने इसको अच्छी तरीके से ज़्यादा क्वांटिटी में लगाया है, बिकॉज आई एम अ ब्लश पर्सन, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ब्लश। सो मैंने इसको अच्छी तरीके से लगाया। कोई प्रिसाइजली लगाने की जरूरत नहीं कि बहुत प्रिसाइजली लगाना है इसको, आप जैसे मर्जी भी इसको लगा सकते हो। ओके, मार्स का ये कंसीलर, कंसीलर के लिए मैंने यहाँ शेड नंबर लिया है 2 एंड अच्छी तरीके से इसको कवरेज देंगे इससे। ये बहुत अच्छा है, ये जो कंसीलर है ये एक्चुअली बहुत अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वेरी पिगमेंटेड, वेरी 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 अमेजिंग। ओके, सो अपने सारा अच्छी तरीके से मैं यहाँ पे लगा लिया है। अब इसी से तो अपने फीचर्स थोड़े से एनहांस करेंगे और अपने फेस को चिजल दिखाएंगे, खाली वॉन्ड को अच्छी तरीके से। ओके, और एक बात ध्यान रखना कि इसकी अगर पिगमेंटेशन थोड़ी सी चाहिए तो आप 1-2 सेकंड के लिए इसको छोड़ भी सकते हो, सो दैट पिगमेंटेशन इसकी बहुत अच्छी है। सो इसके बाद यहाँ पे कंसीलर ब्रश इसका है, कंसीलर एंड हाईलाइटिंग ब्रश, वो हम लेंगे और इसको इससे से ब्लेंड करके देखेंगे। ओके, सो अब इसको ब्लेंड करते हैं। ओ माय गॉड, ब्रश इज सो स्मूथ, बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ ब्रशेस है यार, मजा आ गया। इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है, सारे हाइलाइटेड पॉइंट्स के ऊपर अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। अगेन इतना सीमलेसली ब्लेंड करने की जरूरत नहीं है, इसको रफली ब्लेंड करेंगे और उसके बाद हम इसका सुंदर सा लुक लेंगे। ओके, कैसे लेंगे आपने ऑलरेडी मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैं एक बहुत अमेजिंग ट्रिक करती हूँ जिससे कि सारा लुक इक्वलाइज हो जाता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इसको स्मूथ आउट करने के लिए, अपना फाउंडेशन ब्रश लेना है, बैक ऑफ एंड एक फाउंडेशन का ड्रॉप लेना है, इसको अच्छी तरीके से इमल्सिफाई करना है और जस्ट स्टार्ट डैबिंग अच्छी तरीके से पूरे का पूरे स्किन पे। एक इजिली ब्लेंडेबल, जितना हार्श पॉइंट्स हमारे थे सबको स्मूथ आउट कर देना है। ओके, आंखों को करने की जरूरत नहीं क्योंकि आई मेकअप जब करेंगे सब इक्वल हो जाएगा। ओके, क्या कहा था, सब इक्वलाइज हो जाएगा और बेस हमारा बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छा। अब क्या है कि पूरा वाइट नहीं है, सारा का सारा ब्लेंड हो गया है और बहुत पास से मैं आपको दिखा रही हूँ, कोई किसी तरीके का कट नहीं है, कोई किसी तरीके का वो नहीं है। बेस को सेट करेंगे मार्स के कॉम्पैक्ट से मार्स ट्रेंड सेटर सेटिंग पाउडर इन शेड सॉफ्ट लाइट। और मैंने फर्स्ट टाइम इसको यूज करी और आपके सामने इसका रिव्यू भी मैं दे दूंगी कि क्या है ये। आउच। सो
दिस इज द पाउडर इन शेड ट्रांसलूसेंट, बेसिकली ट्रांसलूसेंट ये है। सो इसको हम निकालते हैं। सो चलो इसको यूज करते हैं। बैक ऑफ हैंड मैंने इसको लिया है ये, और इसका अच्छा पफ मिला है, बट ये यूज करेंगे क्या? चलो ये यूज कर लेते हैं, इसी का पफ यूज करते हैं। सो अंडर द आई लाइंस को हम अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे, कोई भी लाइंस नहीं रहनी चाहिए, और हम बेस को करेंगे सेट और आपके सामने ही देंगे रिव्यू। पाउडर लिया, इमल्सिफाई किया एंड जस्ट स्टार्ट डैबिंग। शट अप, आर यू किडिंग मी? दिस पाउडर इज एक्चुअली नाइस। लेट मी डू होल फेस, उसके बाद मैं बताती हूँ। ओके, इमल्सिफाई करो, और ये भी नहीं कि कम लगाना है, बिकॉज सारा का सारा बेस हमारा एक ही हो सकता है। सो इसी से बच के अच्छी तरीके से इसको यूज करना है। नाइस, एक्चुअली नाइस, एक्चुअली नाइस। और कहीं पे भी बेस को आधा अधूरा नहीं छोड़ना, पाउडर से पूरा बेस सेट करना ही करना है, अदरवाइज फिर मेकअप निकल जाएगा आपका। पूरा पाउडर से सेट हो गया है, अब इसको मैजिकल स्प्रे से इसको कवर अप करेंगे। सो स्प्रे जानने के लिए जिस कमेंट में मैं आपको बताऊंगी कौन सा स्प्रे है। बेस हो गया, अब हम एक्स्ट्रा हल्का सा ब्लश और एड ऑन करेंगे और करेंगे आई मेकअप। बेस इज कंप्लीटली डन, पाउडर इज सो गुड, फाउंडेशन इज अमेजिंग। आगे आई शेडो हम इसका देखेंगे, और बेस तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कि इट इज हाईली हाईली रिकमेंडेड कि अगर कोई आपसे सस्ता पार्टी मेकअप करवाना चाहता है तो जस्ट थोड़े से पैसे लेके आप उनका मेकअप कर सकते हो। लाइक 1000 रुपीज में अगर कोई आपसे मेकअप मांग रहा है, सो जस्ट आप इससे कर सकते हो। ओके, सो मैं इससे कर रही, सो इसका ये पाउडर वो है ब्रश, उससे मैं हल्का सा ब्लश कर रही हूँ, बिकॉज इन्होंने ब्लश का ब्रश नहीं दिया इसके अंदर। सो मैं इससे इसको ब्लश को ऐड ऑन कर रही हूँ फेस पे। ओके, और अगर आपको इतना पाउडर शाउडर ब्लशी ब्लशी लुक नहीं चाहिए तो यू गाइस कैन कंप्लीटली स्किप दिस स्टेप। ओके, क्योंकि मेरे को जहां तक पता है समर्स में मेकअप ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होने का मतलब है कि आपका सारा ब्लश व्लश कॉन्टोर सब उड़ जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा अपना ओवर ही करके जाया करो। क्यों? क्योंकि वो उड़ जाएगा तो आपको ही दिक्कत होगी। हम सो यस, हाइलाइटर अच्छी तरीके से लगा लेंगे बेस पे, और कंजूसी नहीं करनी हाइलाइटर की, और ये भी नहीं कि इतना ओवर लगा लेना है कि पैची लगे। सो ये रहा हाइलाइटर। ओ माय गॉड, हाइलाइटर इज सो डोप। इनके हाइलाइटर का एक छोटा वाला पैलेट आता है, दैट 6 वाला, वो बहुत अच्छा है। वो मैंने अपने स्टूडेंट्स को लेने के लिए बोला था, तो बहुत ही ज्यादा वो अच्छा है। सो आप वो परचेज कर सकते हो। ओके, अगर आप परचेज करना चाहते हो तो। सो चलो फटाफट से आई मेकअप पे स्किप करते हैं। दिस इज द कंप्लीट फेस, आई होप आपको दिख रहा होगा। आईब्रो को शेप करने में प्लीज थोड़ा हाथों को कंट्रोल करके, ज्यादा डार्क नहीं करना। और चलो आईज के लिए मैं यूज करूंगी इसकी द सिटी पैराडाइज की पैलेट। एंड एक चीज और, मेकअप को सेट करने के लिए, बेस को सेट होने के लिए, फाउंडेशन को सेट होने के लिए मैक्सिमम 25-20 मिनट लगते हैं आपके फेस पे एग्जैक्टली निकल के आने के लिए। आप मेकअप करा के तुरंत ये मत सोचा करो ओ माय गॉड दिस इज लुकिंग सो पाउडरी एंड ऑल। ये एटलीस्ट टाइम लगेगा ही लगेगा इसको थोड़ा सा निकलने को। सो ये वाली मैंने चंडीगढ़ पैलेट ली है, जैसे कि आपको पता है मैं चंडीगढ़ की हूँ। सो मैंने चंडीगढ़ पैलेट ली है, इन विच ओ माय गॉड तो कॉन्टोर, ब्लश, हाइलाइटर, ईच एंड एवरीथिंग है। सो मैंने हाइलाइटर तो लगा लिया था इसका, ब्लश भी मैंने लगा लिया है। सो दिस इज द पैलेट, और आज इस पैलेट से हम एक जादू क्रिएट करेंगे। सो मैंने यहाँ पे लिया है बड़ा फ्लफी ब्रश टू क्रिएट अ क्रीज, और आंखों के ऊपर अच्छी तरीके से इसको हम कर लेंगे ब्लेंड, कोई लाइन ना रहे। और यहाँ पे मैं लूंगी इसका थोड़ा रही हूँ ये लाइट कलर लूंगी, और यहाँ पे अपनी क्रीज पे इसको अच्छी तरीके से लगाऊंगी। एक आईज में आपके सामने करूंगी, दूसरी आईज में बाद में करूंगी। ओके, एंड ओ माय गॉड दिस आई शेडो इज सो पिगमेंटेड।
वेरी नाइस पैलेट। ब्लश ब्लश इसके अंदर सब आपको मिल जाता है, कंप्लीट पैकेज है ये। इसके अंदर ब्लश, हाइलाइटर, कॉन्टोर, सब के लिए हम इसमें से सब कुछ लेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इससे जो क्रिएट कर रहे हैं आईज को, पहले हम वो क्रिएट करें। नाउ अब मैं लूंगी यहाँ पे इसका डार्क शेड थोड़ा सा, टू कवर अप माई आउटर कॉर्नर्स। ओके, डार्कर कलर ये वाला लिया और साथ में थोड़ा सा ये कलर लूंगी टू गिव अ डेप्थ टू माई आईज। ओके, ये देखो, अब मैंने इसको काला कलर थोड़ा सा दिया जिससे कि मेरी आईज में डेप्थ दिख रही है कि हाँ मेरी आईज में डेप्थ है, और थोड़ा सा मेरा जो हुडेड आईज है वो कवर अप हो गया। एंड दिस पैलेट इज नॉट अ जोक भाई साहब, बहुत अच्छे इसके सारे कलर्स, जो ये वाले कलर्स है सारा, और ये सारे शेड्स जो न्यूड बाय करना चाहते हैं, कि न्यूड पैलेट लेना चाहते हो, ग्लिटर शिमर सब कुछ है, सो आप आंख बंद करके ये पैलेट डेफिनेटली ले सकते हो। सो इतना सा मैंने इस साइड का कर लिया, फटाफट से मैं इस साइड का आपसे करके मिलती हूँ। सो नाउ इट्स टाइम टू ऐड ग्लिटर। सो कि मैं यहाँ पे लूंगी गोल्ड वाला ग्लिटर, ओ माय गॉड, शिमर बेसिकली, जिसको मैं आगे फ्रंट ऑफ आई लगाऊंगी। एंड यस, दिस इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल। ओ माय गॉड, बहुत सुंदर है। मतलब कि इतने सस्ते में अगर आपको ये पैलेट मिल रही है तो जस्ट गो एंड ग्रैब। अभी तो वैसे भी सेल सूल लगी रहती है, सो आप लोग, अगर आपने कोई गोल्ड ग्लिटर इसके ऊपर ऐड करना है तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। आप आराम से इसको कोई भी चीज ऐड कर सकते हो। अपने ब्राउ बोन पे यही हाइलाइटर मैं लगा रही हूँ, जो इस पैलेट का हाइलाइटर है। अगर अब आप चाहते हो कोई एक्स्ट्रा ग्लिटर ऐड ऑन करना तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, बट दिस पैलेट इज अ मैजिकल, ट्रस्ट मी। एंड धीरे धीरे मेरा बेस देखो, मार्स का पेन लाइनर यूज कर रही हूँ यहाँ पे फॉर आई लाइनर। नाइस, आई लाइनर इज वेरी पिगमेंटेड और बहुत इजीली लग भी रहा है। मैंने सिर्फ यहीं तक लगा लिया है, दोनों साइड में इतना लगा के फिर देखूंगी कि मुझे विंग कितनी लंबी करनी है। ओके, सो आईज मैंने कर ली है और थोड़ा सा ग्लिटर ऐड ऑन किया है मैंने, क्योंकि जो मेरा थीम है, लाइक मैं रिसेप्शन मेकअप कर रही हूँ, तो उसमें थोड़ा सा ग्लिटरी करना था। सो मार्स का लिप लाइनर मैंने लगाया है, शेड नंबर इज 14। बहुत ज्यादा धूम मचा दी थी मैंने, इसकी ऑलरेडी शॉट डाली हुई है। ओ माय गॉड, मार्स की शेड, मार्स की पॉप स्टार लिपस्टिक है इन शेड पॉप ऑफ 21, शेड नंबर। ओ माय गॉड, सो मैं फटाफट से चेंज करके आती हूँ एंड लुक एट द glossiness of the base and eye makeup and each and everything is so beautiful. वाओ, सो चलो फटाफट से चेंज करके आती हूँ और आपको अमेजिंग सा अपना लुक दिखाती हूँ।